नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका की। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अपनी ऑनेस्टी के लिए एंड अपराइटनेस के लिए जाने जाते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिनका कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। 50 बार से ज्यादा इन्हें ट्रांसफर किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें रिलीफ नहीं मिला। जानेंगे कि क्या मामला था, किस तरह से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। दोस्तों इस सेशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी भी आपने तैयारी 360 आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। डेली बेसिस पे इस तरह के अनेकों सेशंस आपको देखने को मिलते हैं, यूपीएससी से रेलेवेंट सेशंस देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इस मुद्दे की। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती क्या है वही हम समझ लेते हैं। देखिए, हर आईएएस ऑफिसर को एनुअल बेसिस पे उनकी सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा कुछ ग्रेड्स दिए जाते हैं। ये ग्रेड्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स, और वो रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रूल्स 2007। इन रूल्स के हिसाब से किसी भी आईएएस ऑफिसर को ग्रेड्स दिए जाते हैं। ग्रेड्स दिए जाने वाली अथॉरिटी कौन है, यानी कि कौन ग्रेड्स देता है? तो देखिए, यहाँ पे 3 अथॉरिटीज शामिल होती हैं। सबसे पहले होती है रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रिपोर्टिंग अथॉरिटी इमीडिएट सुपीरियर होता है एक आईएएस ऑफिसर का, और वो उन्हें ग्रेड एक्चुअल में देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय द आईएएस ऑफिसर थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है रिव्यूइंग अथॉरिटी। अब ये जो रिव्यूइंग अथॉरिटी है, बेसिकली ये उन ग्रेड्स को रिव्यू करती है जो कि एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर को दिए जाते हैं। जनरली एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले आईएएस ऑफिसर की रिव्यूइंग अथॉरिटी उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। तो लेट्स से अगर एक आईएएस ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे? वो इस केस में रिव्यूइंग अथॉरिटी होंगे। तीसरे नंबर पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो आ जाते हैं, और वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का काम करते हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बेसिकली वो अथॉरिटी है जो कि ग्रेड्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है इस पे फाइनल डिसीजन लेती है। अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या एज इट इज एक्सेप्ट करना है या फिर उसमें कुछ चेंज करना है, इसके ऊपर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी होती है। जनरली ये जो 3 लेयर्स का सिस्टम लाया जाता है, या ये जो इस पर्टिकुलर मामले में बात करें, अगर आईएएस ऑफिसर्स के मामले में बात करें, ये जो 3 लेयर्स का सिस्टम लाया गया है, इसको लाए जाने की वजह है ये है कि किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ग्रेडिंग ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, एंड उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी अचीवमेंट्स के हिसाब से उन्हें ग्रेड दिए जाने चाहिए। सो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब हम खेमका साहब के केस की बात करें, 2017 का मामला है। 2017 में इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि उस समय के चीफ सेक्रेटरी हरियाणा थे, उन्होंने इन्हें 8.22 ग्रेड्स दिए। अब क्योंकि ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे, इन्होंने अपनी तरफ से ग्रेड्स दे दिए, और ये जो ग्रेड्स हैं ये आगे जाते हैं रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास, जो कि उस समय के हेल्थ मिनिस्टर रहे। उन्होंने इनके जो ग्रेड्स थे इन्हें अपग्रेड कर दिया एंड 9.92 ग्रेड्स इन्हें दे दिए। अब देखिए, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा 8.22 था, उसे रिव्यूइंग अथॉरिटी ने 9.92 कर दिया। फाइनली जब फाइल पहुंची चीफ मिनिस्टर के पास, जो कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी थे, चीफ मिनिस्टर ने इन ग्रेड्स को थोड़ा सा रैशनलाइज करते हुए इनको 9.92 से 9.00 कर दिया, एंड ये ग्रेड्स तो घटाए ही, साथ में कुछ एडवर्स रिमार्क्स भी उस रिपोर्ट में डाल दिए। अब खेमका साहब इस ग्रेड को अप डाउनग्रेड किए जाने से खुश नहीं थे, वो नाखुश थे, साथ ही में वो उन रिमार्क से नाखुश थे। एंड तीसरी बात यहां पर वो थी कि इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास 30 दिन का टाइम होता है ग्रेड्स को एक्सेप्ट करने के लिए या उसे रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने यहां पर 180 दिन का टाइम लिया। इस चीज के ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। यह मामला शुरुआत में सीएटी के पास, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास पहुंचता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने यहां पे खेमका साइड नहीं ली, एंड खेमका साहब को यहां से फिर जाना पड़ता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खेमका साहब की साइड लेते हुए जो ओरिजिनल ग्रेड्स हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा दिए गए थे, दैट इज 9.92, उन्हें अपहेल्ड कर दिया। एंड फाइनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपील पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस अपील में अपना डिसीजन देते हुए हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन उसे सेट असाइड कर दिया, एंड
जो 9.00 ग्रेड्स चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिए गए थे उसे अपहोल्ड कर दिया। यहां यह जानना जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स उठाए। सबसे पहला तो ये कि हाई कोर्ट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर एक आईएएस ऑफिसर जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच से बिलोंग करता है, उन्हें ग्रेड्स देने हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज करना है, तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया विच इज बेस्ट हैंडल्ड बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली, which has expertise, appropriate expertise and experience। तो यहां पर हाई कोर्ट क्योंकि जुडिशियल ब्रांच से आता है, हाई कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं है, हाई कोर्ट के पास एक्सपीरियंस नहीं है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा ये जो ग्रेड्स दिए गए या जो रिस्टोर किए गए ग्रेड्स वो ठीक नहीं है। दूसरा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट हाई कोर्ट ओवरस्टेप्ड by making judgment on the competence of an IAS officer, a task which it lacked the necessary domain knowledge। इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, हालांकि रिपोर्ट्स में 30 दिन का टाइम लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर को 30 दिन में अपना डिसीजन देना होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर 30 दिन में डिसीजन नहीं देते हैं तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये 30 डेज की टाइम लिमिट इज नॉट अ वाटर टाइट टाइम लिमिट। अगर इसके बियॉन्ड जाकर भी चीफ मिनिस्टर अपना डिसीजन देते हैं तो वो सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि 30 डेज की टाइम लिमिट को एडहर नहीं किया गया है। एंड आखिरी बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही वो ये कि देखिए, खेमका साहब को 9.00 का ग्रेड दिया गया है विच इज आउटस्टैंडिंग इन इटसेल्फ। इसलिए आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि चीफ मिनिस्टर ने इनको अनफेयरली असेस किया है एंड अनफेयरली ट्रीट किया गया है, क्योंकि 9.00 इज इटसेल्फ अ वेरी हाई ग्रेड फॉर एन आईएएस ऑफिसर टू गेट इन अ स्टेट। सो ये मुख्य रूप से 4 बातें कही एंड यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खेमका साहब को रिलीफ देने से मना कर दिया। तो ये था पूरा मामला एंड हमने समझा कि किस तरह से रिपोर्टिंग सिस्टम काम करता है, कितनी अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं एंड इस बार खैर इनके फेवर में मामला नहीं गया। सो ये थी पूरी वीडियो जी। आज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।